हरिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्णादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत आदि खंड पार्ट 3 चैप्टर 17 प्रयास संख्या 103। तो हमने सुना कि ईश्वर पुरी के जन्म स्थान की मिट्टी को लेकर महाप्रभु ने बोला ये मिट्टी मेरे जीवन धन और प्राण के समान है। तो हमने ये चर्चा करी थी किस प्रकार से भगवान और भगवान से संबंधित वस्तुएं वैष्णव और वैष्णव से संबंधित वस्तुएं भी इम्पोर्टेंट होती हैं। हाँ चाहे उनका हमने सुना प्रभुपाद के बीट बैग चश्मा नेल कटर व्हाटएवर जो भी लॉट ऑफ थिंग्स तो लोग उसको बड़ा वो उनका स्मरण दिलाते हैं राइट। तो वो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ऐसे भी टेक्निकली भी हम सुनते हैं कि जिस जगह पर वैष्णव हैं उससे उनकी शरीर से निकलने वाले वाइब्रेशन से वो जगह प्योर हो जाती है। इसलिए हम चर्चा कर रहे थे कि डिस्टेंस से टीम्स यूट्यूब एंड ऑल दोज थिंग्स जूम उससे वो प्रभाव नहीं पड़ता जो कि साक्षात मिलने से पड़ता है। प्रयास संख्या 103 हे न ईश्वरेर प्रीत ईश्वर पुरी रे भक्ते रब्बाड़ाते प्रभु सब शक्ति धरे। प्रभु ने ईश्वरपुरी के प्रति ऐसी प्रीति दिखाई क्योंकि प्रभु अपने भक्तों की महिमा को बढ़ाने में आनंद अनुभव करते हैं। अब आपने खुद देखा होगा कि कई बार हम अपनी बड़ाई खुद ही करते हैं कई बार करनी पड़ती है। क्या करें कोई और नहीं करता तो तब अच्छा लगता है या जो कोई दूसरा करे या दूसरा करे ना अपनी करने मज़ा तो नहीं आता ना। लेकिन संसार में अधिकतर लोगों को अपनी खुद ही करनी पड़ती है। वो कहीं जाते हैं तो बताते ही रहते हैं अपने बारे में। हाँ मेरे बारे में ऐसा है मेरे पापा आपके भाई मेरी मम्मी तो ऐसा करती है मेरे पापा तो ऐसा करते हैं। कई बार सुना होगा आपने अपने मित्रों से तो अपने ही बारे में बता रहे हैं एक तरह से। और भगवान के धाम में एक दूसरे के बारे में बताया जाता है कि आपके यहाँ उनके तो ऐसे गुण हैं उनके तो ऐसे गुण हैं। उसमें भगवान को आनंद आता है और ऐसी भक्तों को भी इसी प्रकार से आनंद आता है। तो ऐसी प्रीति दिखाई क्योंकि भगवान ईश्वरपुरी के नाम को ईश्वरपुरी को ग्लोरीफाई करना चाहते थे संसार में ही उजागर करना चाहते थे। जैसे आज हम पढ़ रहे हैं ईश्वरपुरी के बारे में कि कितना इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे जहाँ के जन्म की मिट्टी वो अपने साथ में लेके आ गए। तो अपने भक्त की महिमा को बढ़ाने के लिए प्रभु ने ऐसा किया। प्रभु बले गया करिते ये आइलांग सत्य हैला ईश्वरपुरी रे देखी लांग। प्रभु ने कहा मैं गया में पिंडदान करने आया था किंतु अब ईश्वरपुरी के दर्शन करके मेरी यात्रा सफल हो गई। अब वास्तव में सफल हुई। तो वैसे भी भगवान जब जाते हैं कहीं पर तो ऐसे एक अपरेंट रीज़न दिखता है उसके वजह गुप्त रीज़न भी होता है। अपरेंट रीज़न दिखता है हम इसलिए गए जैसे भगवान राम सीता को लेने के लिए लंका गए। अब मतलब जब वो वहाँ से छलांग मार सकते थे हनुमान जी तो फिर वो अयोध्या से भी कुछ कर सकते थे सीधे ही। क्या वो अयोध्या से बाण को छोड़ते तो उनका बाण काम नहीं कर देता वहाँ पे सीधे ही लंका में कर ही देता।
इसमें क्या बड़ी बात थी। लेकिन उसके बीच में बहुत सारे कारनामे होने थे। हनुमान, सुग्रीव, बलि, बाली और जो भी था, इतने क्या क्या होना था बीच में। फिर राक्षसों का संहार भी करना था वहीं जाके, और ताकि बाद में आने वाली जनरेशन्स देख पाएँ कि हाँ ये लंका था, ये बीच का पुल था, पुल का बनना था, बहुत चीज़ें होनी थी। तो ऐसा लगता है कि भगवान इस काम से करे, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं जो हमें बाद में पता चलते हैं। और भगवान इन स्थानों को इन स्थानों में अपना स्मरण लीला को छोड़ के जाना चाहते हैं। नहीं, अब खाली अयोध्या में ही अगर राम रहते तो भक्तों का ट्रैवलिंग बड़ा लिमिटेड हो जाता, केवल अयोध्या। अब पूरे भारत में भगवान राम की कहीं ना कुछ घटनाएं दिखती हैं आपको, देखेंगे आप, कई जगह आप जाएंगे। यहाँ तक कि ये उत्तर में भी, इधर जब आप बद्रीनाथ के रास्ते में देवप्रयाग में भी भगवान राम के चरण चिन्ह हैं। सोचिए, और कहाँ उधर के बाद नासिक इत्यादि, और फिर नीचे रामेश्वरम, फिर श्रीलंका, कहाँ कहाँ नहीं है। तो उन जगहों में जाते हैं ना भक्त, फिर ऐसी लीला करते हैं भगवान की। कई हजारों लाखों सालों तक भक्त लोग उन जगहों को जाते रहे, दर्शन करते रहे, कोई भक्तिमय कार्य करते रहे। तो भगवान के जब भगवान कार्य करते हैं तो उसके सही मायनों को समझना मुश्किल है। जन्म कर्म च में दिव्यम। तो भगवान ने यहाँ पर इस प्रकार ईश्वरपुरी को ग्लोरीफाई किया। आज हम ईश्वरपुरी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आर दिन निभृत ईश्वरपुरी स्थाने, मंत्र दीक्षा चाही लेना मधुर वचने। किसी अन्य दिन प्रभु एकांत में श्री ईश्वरपुरी के समीप में गए और मधुर वचनों से उनसे दीक्षा प्राप्त करने की याचना करी। हाँ, प्रार्थना करी। अगेन उन्होंने ईश्वरपुरी को इतना ऊंचा पद दे दिया कि वो उनके गुरु बन जाएं, और भगवान ने ऐसा हर जन्म में किया। तो भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे, बताइए जी, कौन थे कृष्ण के गुरु? संदीपनी मुनि। ओके, उनका आश्रम कहाँ पे था? लिखते लिखते सुनना भी पड़ेगा। हाँ, आश्रम कहाँ था? उज्जैन में। तो इस प्रकार और कौन से? भगवान राम तो पता ही आपको, गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, और कोई अवतार? सभी अवतारों में उन्होंने इस प्रकार से गुरु धारण करके दिखाया कि एवरीबडी हर तद विधि पढ़ी पाते हैं। उन्होंने बोला परिप्रश्न सेव्या, और साथ साथ में ये बोला कि यदि यद आचरति श्रेष्ठा, जो हम लोग करेंगे बाकी लोग भी वैसा करेंगे, है ना। तो जो आप लोग करेंगे आगे आने वाली जनरेशन भी वही करेगी। तो इस प्रकार से उन्होंने ईश्वरपुरी से बोला कि आप मुझे क्या मंत्र दीक्षा देंगे? दे पाएंगे? मैं क्या इस लायक हूँ? पूरी बले मंत्र व बलिया कौन कथा, प्राण आमी दीते पारी तो हमारे सर्वथा। ईश्वरपुरी ने कहा मंत्र की तो बात ही क्या है, मैं तो आपको अपना प्राण भी अर्पण कर देता हूँ। गुरु जी कह रहे हैं, गुरु जी कह रहे हैं मंत्र तो क्या दूंगा आपको, अपने आप को दे देता हूँ। ऐसा गुरु शिष्य का भक्त है और शिष्य गुरु का भक्त है। तबे तान स्थान शिक्षा गुरु नारायण, करी लेना दशाक्षर मंत्रेर ग्रहण। तब शिक्षा गुरु नारायण स्वरूप प्रभु ने ईश्वरपुरी से दशाक्षर मंत्र की दीक्षा ली। गौर सुंदर साक्षात कृष्ण ही हैं। हाँ, तो बिलमंगल द्वारा रचित श्री कृष्ण करणामृत के प्रथम श्लोक में कहा गया कि शिक्षा गुरुश्च भगवान शिखी पिंच मौली, अर्थात मेरे शिक्षा गुरु वो भगवान हैं जिनके मस्तक पर मोर पंख सुशोभित हैं। यद्यपि गौर सुंदर स्वयं ईश्वरपुरी के हृदय में चैतन्य गुरु के रूप में विराजमान थे, फिर भी लोक शिक्षा के लिए उन्होंने ये लीला प्रकट करी। और उन्होंने गुरु पूरी पाद को गुरु स्वीकार किया और इस प्रकार से ये लीला, दिव्य लीला करी। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि एक तो गुरु को मन से धारण करना होता है। गुरु कई प्रकार के होते हैं, हम चैतन्य चरितामृत में पहले ही सुन चुके हैं। कौन कौन से गुरु होते हैं बताइए? पद प्रदर्शक गुरु, चैत्य गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, और भी कोई है? संन्यास गुरु, वेश गुरु। ओके, तो ये कई प्रकार के गुरु हो सकते हैं। तो ये गुरु एक जैसे हमने बताया था, एक तो होता है मन से गुरु को मानना और एक होता है फॉर्मली गुरु को गुरु के साथ जुड़ना। हाँ, तो दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। मन से मानना भी इम्पोर्टेंट है और फॉर्मली जुड़ना भी इम्पोर्टेंट है। तो मन से मानना, अगर फॉर्मली, दोनों में अगर आपने फॉर्मली गुरु को एक्सेप्ट कर लिया, दीक्षा ले ली, लेकिन मन से नहीं माना, मतलब कि उनकी वचनों पे ज़्यादा अमल नहीं किया, जैसा अधिकतर हो जाता है,
गुरुमुख पद्म वाक्या चित्ते ते करिया क्या इत्यादि वगैरह को नहीं किया तो वो मंत्र का वो लाभ नहीं मिल पाता उस रिश्ते का। जैसे कोई भी संसार में आपने रिश्ता जोड़ लिया लेकिन उस रिश्ते को निभाया नहीं, उसके लिए कुछ करा नहीं, तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। मैं समझ में आया? खाली रिश्ता बना लेने से लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप किसी करोड़पति अरबपति के पुत्र भी हैं तो भी ये मत सोचिए कि जायदाद आपको मिल जाएगी। अगर आपने उस रिश्ते को नहीं निभाया तो बेदखल कर देंगे, वो किसी और को दे देंगे। कई बार ऐसा देखा हमने, कई बार वो लोग अनाथालय को इधर उधर दे जाते हैं, ना इसको नहीं दूंगा। तो वहाँ पर भी एलिजिबिलिटी, वहाँ पर भी कुछ योग्यता हासिल करनी पड़ती है। खाली संबंध बनाने से काम नहीं चलेगा। वैसे ही अधिकतर लोगों ने भगवान के साथ संबंध बना रखा है। कैसे? लड्डू गोपाल को ले आए, हमने ऑल्टर में रख दिया है, दैट्स इट, ये उनका संबंध है। उसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा। वो अधिकतर हम चूक जाते हैं। वहाँ पर हम पूरा दिन हमारा सेल्फ सेंटर्ड रहता है, कृष्ण सेंटर्ड नहीं रह पाता है, तो रिश्ता नहीं बनता है। इसी तरह से गुरु के साथ भी पूरा जन्म, पूरा हमारा दिन सेल्फ सेंटर्ड रह जाता है, गुरु सेंटर्ड कभी नहीं हो पाता है। इसलिए उस दीक्षा का लाभ नहीं होता है। ये समझ लीजिए, दीक्षा लेना कोई फैशन नहीं है। हाँ, सबकी हो गई, मेरी नहीं हुई, अच्छा ही नहीं हुई तो वरना बीज सड़ जाता हो। नहीं, बीज, ये बीज एक ही बार डलता है, पता है आपको? एक ही बार डलता है बीज। उस वक्त अगर आप रेडी नहीं है, हाँ, खेत आपका रेडीनेस के लिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना है, केवल इतना कि मैं आपके वचनों को मानने का प्रयास करूँगा। पूरा कर पाऊँगा, हो सकता ना कर पाए, बट मेरा प्रयास पूरा रहेगा। कार्य पूरा होगा कि नहीं पता नहीं। इतनी अगर हमारे अंदर श्रद्धा है तो हम ले सकते हैं। हाँ, उसी तरह से आपने मन से मान लिया, लेकिन साथ में ये एक संबंध जोड़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि संबंध हमें बांध देता है। मन आज यहाँ है, मन कहीं कल कहीं और भी चला जाता है, ध्यान रखिए, है नहीं? आज आपको किसी से प्रेम है, आपने कहा हमने आपसे आपको पत्नी मान लिया, आपने अपने पति मान लिया, हमने क्या ज़रूरत है दुनिया की ये सब करने की। हाँ, लेकिन एक साल बाद मन बदल गया और फिर वो बेचारा बैठा या बेचारी बैठी है ना? दोनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी है, संबंध को जोड़ना भी और मन से मानना भी, तब जाके काम होगा। और इसके बारे में क्या कहें, इसके अनंत श्लोक हैं, अनंत इसके ऊपर चर्चा है, अनलिमिटेड चर्चा है कि गुरु की क्या महत्व है। ऑल्दो कृष्ण इज देयर, बता रहे हैं इसमें, कृष्ण ही हृदय में चैत्य गुरु के रूप में हैं, यानी कि हृदय में वो हमारे शिक्षा गुरु भी हैं। कृष्ण किसके शिक्षा गुरु है? बताइए। सबके शिक्षा गुरु हैं। हाँ, कोई हायर अथॉरिटी को वो हमारी शिक्षा गुरु अपने आप बन जाती है। रूप गोस्वामी हम सबके शिक्षा गुरु हैं, शिला प्रभुपाद हम सबके शिक्षा गुरु हैं। इस प्रकार जो ऊंचे लेवल पे जाएंगे तो उस परंपरा के जो होंगे वो हमारे शिक्षा गुरु अपने आप ही हैं, जीव गोस्वामी और अल्टीमेटली कृष्णा, ब्रह्मा जी एंड कृष्णा, वो हम सब के शिक्षा गुरु। नॉलेज वहीं से आ रही है ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। बीच के कोई भी व्यक्ति ना तो नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं, ना उनका कोई इंटरेस्ट है क्रिएट करने में। हाँ, वो उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं और उसको बहुत उसके ऊपर अपना बलिदान दे रहे हैं, उसको फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, तो इस प्रकार से वो भी हमारे शिक्षा गुरु, अल्टीमेटली शिक्षा गुरु इज कमिंग फ्रॉम द परंपरा। वो सारी परंपरा के लोग एक्चुअली में हमारे शिक्षा गुरु हैं, क्योंकि उन्हीं का ज्ञान को आगे वाली जनरेशन उसको रिपीट कर रही है, उसको पढ़ रही है, उसको समझ रही है। समझ में आया? तो शिक्षा गुरु इसलिए बोले जाते हैं, कैन बी मैनी। हाँ, लेकिन हृदय में चैत्य गुरु के रूप में कृष्ण सबके गुरु हैं, इसलिए कृष्ण इज अल्टीमेट गुरु। इसका मतलब हुआ कि कृष्ण की नॉलेज ही आगे आने वाली जनरेशन रिपीट करेगी। आगे आने जनरेशन भी अपनी कोई चीज़ नहीं बनाएगी। रूप गोस्वामी ने ग्रंथ लिखे, लेकिन उनके हृदय में वो बातें कृष्ण ने डाली। ब्रह्मा जी ने उस आदि व्यक्ति के अंदर क्या डाला? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, उनके हृदय में नॉलेज को डाला, हृदय ज्ञान, हृदय को, दिव्य ज्ञान को हृदय में प्रकाशित किया, तब जाके उन्होंने आगे उसको रिपीट किया। इसलिए बीच में किसी ने भी क्रिएट नहीं किया। शिला प्रभुपाद बोलते थे, कृष्णा सेज सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, और मैं कहता हूँ सारे धर्म को त्याग कर कृष्ण की शरण में जाओ। तो इट इज़ सेम थिंग, हम वही बोल रहे हैं। परंपरा किसी ने भी अपना क्रिएट नहीं किया है वास्तव में। हाँ, लेकिन बड़ी करुणा से उसको सारे संसार में फैलाया जरूर है, भगवान के मिशन को लेके, भगवान के ऊपर करुणा दिखा के है ना। डिवोटीज आर वेरी कंपैशनेट। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जनरली भगवान कंपैशनेट होते हैं भक्त पर, लेकिन भक्त कंपैशनेट होते हैं भगवान के ऊपर बाय डूइंग प्रचार, कि कृष्ण की प्रसन्नता है, कृष्ण चाहते हैं उनका ये संबंधी वापस जाए, तो मुझे कुछ करना चाहिए इसके लिए।
हाँ, भगवान को बहुत अच्छा लगेगा जब ये जमूरे हम सब वापस जाएंगे वहाँ पर, तो भगवान को बड़ा अच्छा लगेगा, आज आ गए तुम, तो मुझे कुछ करना चाहिए। तो उसके लिए लगे रहते हैं, और स्लो प्रोसेस है, बड़ा स्लो प्रोसेस। कुछ लोग तो तुरंत मान जाते हैं, माला पकड़ लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। कुछ लोगों को धीरे धीरे, आज प्रसाद खिलाया, कल प्रसाद खिलाया, 10 साल तक खिलाया है ना, प्रभु जी आप मुझे 10 साल से खिला रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? प्रभु जी आप ये माला कर सकते हैं मेरे लिए। हाँ अच्छा, तो आप पहले बता देते। मुझे लगा पता नहीं आप क्या चाह रहे हैं, मैं कटता था आपसे, दूर दूर रहता था, पता नहीं क्या फ़ायदा है इनका, कुछ तो बेनिफिट होगा। लेकिन 10 साल हो गए, मैंने देखा कि पता नहीं आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। कई बार हृदय 10 साल बाद पसीजता है। क्योंकि पहले तो दुनिया के वो लेके आया होता है ना, वो चालाक व्यक्ति, चालाक, वो सच रहा, हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ चाहता है मेरे से। माँ बाप ने, बेटा समाज में जा रहा है ध्यान से रहियो, चोर उचक्के सब बहरूपी हैं चारों तरफ, हाँ वो तेरे को ठगेंगे। वो बच्चा बड़ा सतर्क रहता है, देखता भी ऐसा होता हुआ, इसलिए वो किसी पे बिलीव नहीं करता है। तो उसको काफ़ी समय लग जाता है कई बार ये रियलाइज़ करने के लिए कि ये लोग तो बेमतलब में ही करे जा रहे थे, इनका कोई हित नहीं था। तब जाके तो कितना पेशेंस की ज़रूरत है, नहीं? लेकिन हुआ क्या, इसमें नुकसान हो गया। हमने उसको 10 साल तक प्रसाद खिलाया, फिर वो कहीं चला गया और उसके हृदय में प्रकाशित हुआ ज्ञान अचानक से, और वहीं लोकल इस्कॉन के व्यक्ति से जुड़ गया। बहुत बड़ा लॉस है कि नहीं? नहीं है? हाँ, कहीं भी जुड़ गया क्या फ़र्क पड़ता है उससे? नहीं, ऐसा बहुत बार हुआ है, हम लोगों ने अपने देखा ऐसा होता हुआ। हाँ, हमारे ऑफिस में कोई व्यक्ति थे, उस ऑफिस के व्यक्ति को हमने प्रीच किया, उस ऑफिस के व्यक्ति ने अपने घर में अपने किसी रिश्तेदार को प्रीच किया। वो हमें आगे बताता रहता था कि मैं उसको बता रहा हूँ, मैं उसको बता रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ। यार ये रियल घटना। और बाद में उसने बताया वो व्यक्ति धीरे धीरे पंजाबी बाग से जुड़ गया और वहाँ पर ब्रह्मचारी ट्रेनिंग लेने लगा। उसके बाद में उसका विवाह हो गया। उसके बाद में समाव ऐसा कुछ हुआ, व्यक्ति गाज़ियाबाद में आ गया। अब तो आई गया हमारे पास, गाज़ियाबाद में आके किसी और कांग्रेगेशन से जुड़ गया। ओह कितना बड़ा लॉस हो गया ये तो, कितना पास आ गया था हमारे। और वो आज भी एक दूसरी कांग्रेगेशन में बहुत अच्छा कर रहा है, यंग कपल। और ऐसे शुरुआत हुई थी उनकी। इनडायरेक्टली वो मेरे बारे में या हमारे कुछ लेक्चर देते थे, करते करते वो वहाँ से जुड़ा, वहाँ से जुड़ के इधर आया, इधर से जुड़ के। हाँ, तो हमारा पर्पस क्या है? किसी तरह से भगवान से, गुरु परंपरा से लोगों को जोड़ना, ये हमारा मुख्य पर्पस है। और इसी तरीके से कई लोग हमारे पास बने बनाए आ जाते हैं, हमें कुछ करना नहीं पड़ता, ये चलता ही रहता है। एनीवे, कोई आए या जाए हमें इसका क्या करना है, क्योंकि हम सबको क्या करना है, उसको भगवान की सेवा में लगाना है। ये गुरु परंपरा का मुख्य उद्देश्य है। तो इस प्रकार से भगवान चैत्य गुरु के रूप में ईश्वरपुरी के हृदय में ही बैठे थे। ईश्वरपुरी के गुरु थे भगवान, और क्या कह रहे हैं बाहर से कि आप मेरे गुरु बन जाइए। इसका मतलब मोस्ट इंटेलिजेंट व्यक्ति को भी गुरु की आवश्यकता है। सॉरी, जिसको सारी नॉलेज है उसको भी गुरु की आवश्यकता है। जैसे हमारे ये बच्चे हैं, ये बड़े हो जाएंगे तो इनको पूरी नॉलेज होगी, हाँ, और इन सब बड़ों से ज़्यादा ही नॉलेज होगी। लेकिन इन्हीं में से, बड़ों में से ही उनको गुरु एक्सेप्ट करने हैं, है ना। और गुरु से ज़्यादा नॉलेज अगर आपको हो तो कैसे करें एक्सेप्ट? गुरु कह रहे हैं वो श्लोक कौन सा था, आप कह रहे प्रभु जी ये था। और आधे लेक्चर में गुरु जी यही बोलते हैं कि कौन सा श्लोक था, ये था। ये कौन सी फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी है। तो फिर ऐसे व्यक्ति को गुरु कैसे बनाए? भगवान ने तो बना लिया है। रियलाइजेशन की बात होती है सारी। और दूसरी बात होती है आशीर्वाद की। आप गुरु परंपरा में आपने गुरु एक्सेप्ट किया, यू विल गेट द मर्सी फ्रॉम द टॉप। उसमें ये मैटर ही नहीं है कि वो आपको कितना समझा पाएगा, कितना पढ़ा पाएगा, नहीं। गौर किशोर दास बाबा जी और भक्ति सिद्धांत का हम कोई वार्तालाप नहीं सुनते कि उनकी ट्रेनिंग करी गई। हाँ, न्यू भक्ता ट्रेनिंग, अभी ये ट्रेनिंग है, ऐसी कोई हुई ब्रह्म भक्ति सिद्धांत से ट्रेनिंग हुई कोई? हमने तो नहीं सुना। बट क्या मिला फिर? वो गुरु परंपरा कनेक्शन, ठक से कनेक्ट, वो लगाया प्लग कहाँ लगाया मैंने? ये लोकल घटिया सा एक स्विच बोर्ड था, हाँ घटिया था, वहाँ पे लगाया। लेकिन करंट कहाँ से आया? करंट आया पावर हाउस से। लेकिन ये कनेक्शन, ये बड़ा ज़रूरी था। ये सॉकेट चाहे जैसा भी था, ये सॉकेट बड़ा ज़रूरी था, इसने फट से वहाँ से कनेक्ट कर दिया। इसलिए डज़ नॉट मैटर। कई बार लोग कहते हैं मेरे गुरु बहुत महान हैं, मेरे गुरु ऐसे हैं, नहीं। और इस चक्कर में आपस में
मतभेद भी होते हैं लोगों के, नहीं मेरे गुरु महान है, इज़ द ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट, प्रभुपाद के सबसे बड़े सेनानी। कहते नहीं, इन्होंने प्रभुपाद के लिए जीवन दे दिया, नहीं इन्होंने अपनी जवानी दी, इन्होंने बुढ़ापा दे दिया इन्होंने ये कर दिया। वो डज नॉट मैटर, सच में डज नॉट मैटर एट ऑल, दे आर ऑल एक्सटेंशन ऑफ बलराम। इस प्रकार दे आर ऑल, क्योंकि वो लोकल सॉकेट हैं जो हमें उस पावर हाउस से कनेक्ट करते हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। तो यही दिखाते हुए भगवान ने ईश्वरपुरी, हम सुनते नहीं ईश्वरपुरी बहुत बड़े विद्वान थे भारत के, हाँ सुना आप लोगों ने? माधवेंद्रपुरी के बारे में सुना है? ही वॉज ग्रेट, हाँ लोग जानते थे माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी के बारे में इतना जानकारी नहीं आती है अक्सर। हाँ वैसे ही गौर किशोर दास बाबा लोकली रिनाउंड, वेरी लोकली, हाँ ज़्यादा लोग जानते नहीं थे गौर किशोर दास बाबा जी को। हाँ और भक्ति सिद्धांत और सारी दुनिया जानती थी बचपन से ही, और बचपन में ही पता नहीं 8 साल में सूर्य सिद्धांत लिख डाला, बताओ, जब हमारी नाक बहरी होती है, हम पॉटी की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, अरे करेगा कि नहीं करेगा तब लेंगे एडमिशन इसका, उस वक्त उन्होंने सूर्य सिद्धांत को लिख डाला, जिसके बेस पे आज की डेट में सारी एस्ट्रोलॉजी है, जो पंचांग वैष्णव पंचांग बनता है आज तक, वो उन्होंने कौन सी उम्र में लिख डाला? जहाँ तक मुझे याद है 8 साल में, सोचिए। तो ऐसे व्यक्ति बचपन से ही इतने, हाँ, और फिर अगेन कहाँ अंधकार में चले गए। किसी ऐसे गुरु को लेते जो वर्ल्ड रिनाउंड, एटलीस्ट अपने पिताजी को ले लेते, भक्ति विनोद ठाकुर, उन्हीं से ट्रेनिंग भी प्राप्त करी। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा नहीं, आपको गुरु लेना पड़ा, मैं नहीं बनूंगा, गौर किशोर दास बाबा जी से लेनी पड़ेगी। हाँ, एक तो इतना बड़ा आदमी ऐसे व्यक्ति के पास जाए और ऐसा व्यक्ति कह दे मैं नहीं बनाऊंगा तुम्हें शिष्य, अब वो पीछे बढ़ गए, नहीं मैं आपको बनाना पड़ेगा, नहीं बनाऊँ। बहुत जिद करने लगे तो क्या कहा उन्होंने, मैं चैतन्य महाप्रभु से बात करूंगा फिर बताऊंगा तुम्हें। चैतन्य महाप्रभु थे ही उस वक्त गौर किशोर दास बाबा जी के समय? नहीं थे। हाँ तो उन्होंने कहा बात करूंगा, वो फिर पहुंच गए, अगली बार बात करी, भूल गया। बहुत ह्यूमिलेशन, एक्सेप्ट नहीं किया उनको। फिर जब बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया, फिर अपने पिताजी के पास गए, पिताजी आपने बोला था गुरु बनाओ, नहीं बना रहे ना, वो क्या करूँ? तो उन्होंने कहा घर मत आना वापस, अगर उनको गुरु नहीं बनाया घर वापस मत आना। तो गए उनके बाद, उन्होंने कहा मैं आत्महत्या कर लूँगा अगर आपने मुझे गुरु के चरणों में गिर गए। जो भी उन्होंने बहुत कुछ कहा होगा, ओबियसली उनकी सेवा करी होगी, तब जाके उन्होंने उनको शिष्य बनाया। और ऐसे ही हुआ लोकनाथ गोस्वामी, ही सेड नो, नरोत्तम दास को नहीं बनाऊंगा। अल्टीमेटली चैतन्य महाप्रभु को उनके स्वप्न में आके बोलना पड़ा कि इसको शिष्य बना लो भैया। अगेन लोकनाथ गोस्वामी, वेरी लेस नोन पर्सन, कोई शिष्य ही नहीं था उनके। नरोत्तम दास ठाकुर के बाद भी कोई शिष्य नहीं बना, नो बडी। और नरोत्तम दास कौन थे? एक तो प्रिंस थे अपने आप में ही, और चैतन्य महाप्रभु ने उनको ऑलरेडी बहुत ग्लोरीफाई कर दिया था उनके आने से पहले। हाँ पद्मावती नदी के वहाँ नरोत्तम नरोत्तम सब देखने लगे, कहाँ है नरोत्तम? वो बैठा है सामने, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। उस वक्त मिला नहीं, वो मिले नहीं। तो किसको बोल रहे हैं? यहाँ किसी का नाम नहीं है नरोत्तम। तो मतलब वो आएगा, ही विल कम। तो लोग उनकी वेट करते थे, हाँ एक कोई ऐसा व्यक्ति आएगा नरोत्तम आगे जाके फ्यूचर में। कितने रिनाउंड आदमी जिसको चैतन्य महाप्रभु घोषणा कर रहे हैं, और एक लोकनाथ गोस्वामी, नोबडी नोज हिम। और उन्होंने उनकी जाके क्या किया, उनका मल साफ़ किया रोज़, जहाँ वो मल करते थे। देखिए मल कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। और अल्टीमेटली उनके महान शिष्य बने। समझ में आया बात? कुछ समझ में आती है? नहीं, क्या समझ में आती है? कि समर्पण इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एंटायर प्रोसेस। इट डज नॉट मैटर। इसलिए कई बार इसमें डिबेट होती है, आई विल चूज माई गुरु। अब बड़ा अजीब सा लगता है, अटपटा सा। ओके, आउट ऑफ दीज गोस्वामीज whom you choose, okay, I will hear their lectures and then decide. हाँ, ज़रूरी नहीं है। आप कहोगे प्रभु जी मेरे हृदय के तंत्र उनसे मैच करने चाहिए ना, वो भी ज़रूरी नहीं है। ये करने चाहिए क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी है, इतनी बुरी है कि हमारी, वो हम कहते हैं इनके साथ हमारा मैच कर रहा है। अरे मैच करने की ज़रूरत कहाँ है? आपको शरणागत करना है। हाँ, एक सर्वेंट को क्या करना है? उसे तो ऑर्डर को फॉलो करना है। वेयर इज़ द क्वेश्चन कि मैच करी जाती है क्या? या पति पत्नी है क्या? मित्र हैं क्या? मित्रों की मैच करनी चाहिए।
गुरु शिष्य की मैच जरूरी है? नहीं। वो कहते हैं कि असेंडिंग सर्विस एंड डिसेंडिंग मर्सी। सर्विस जाती है नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आती है कृपा। तो इसमें कहाँ पे ज़रूरत है आपकी? हाँ, टेलीपैथी की, और मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, और इंस्पिरेशन बाकियों से क्यों नहीं मिलती है? मिलनी चाहिए, वही तो ज्ञान है। अगेन हम वही चर्चा कर रहे हैं अभी हमने जो करी। इन सब लोगों को कहाँ से इंस्पिरेशन मिली? कोई इन्होंने यूट्यूब में लेक्चर सुने थे, नरोत्तम दास ने, लोकनाथ गोस्वामी के, वो लेक्चर देते ही नहीं थे। फिर गोष्ठानंदी, भजनानंदी, ये लोग तो भजनानंदी, हमारे गौर किशोर दास बाबा जी पास भजनानंदी, तो कहाँ लेक्चर, भजनानंदी लेक्चर देता है? देते ही नहीं वो लेक्चर, अपने भजन में लगे रहते हैं। तो कहाँ सुना और क्या किया? गौर किशोर बाबा जी यूज टू कम, भक्ति विनोद ठाकुर के लेक्चर सुनने आते थे, उनके पिताजी के लेक्चर सुनने आते थे। बताइए, तो आदमी नेचुरल कहेगा तो मेरे पिताजी महान हुए कि ये महान हुए, और ये मेरे पिताजी हैं, तो मुझे दीक्षा किससे लेनी चाहिए? घर की बात घर में, और मेरे को ऑब्जर्व भी करते रहेंगे, और ये तो मेरे पिताजी के लेक्चर सुनने आते हैं। कौन ज़्यादा महान हुआ, गौर किशोर बाबा जी या भक्ति विनोद ठाकुर? ओहो हाँ, इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। ऑल आर ग्रेटेस्ट, यही समझना है। इस तरह से गुरु परंपरा बढ़िया है, हम बढ़िया नहीं है, ये प्रॉब्लम है। तो हमें उनकी शरणागति लेनी है। चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से दीक्षा लेके सारे प्रिंसिपल्स को हमें दिखाया। और शिक्षा गुरु नारायण स्वरूप प्रभु ने ईश्वरपुरी से दशाक्षर मंत्र की दीक्षा ली। तभे प्रभु प्रदक्षिण करी या पुरी रे, प्रभु बल देहे आमी दिलांग तो मारे। तब प्रभु ने ईश्वरपुरी की प्रदक्षिणा कर कहा, मैंने अपने शरीर सहित संपूर्ण रूप से आपके चरणों में समर्पित कर दिया। ईश्वरपुरी के चरणों में खुद को समर्पित किया। दीक्षा काले गुरु करे आत्मसमर्पण, यही है। सर्वधर्मान परित्यजे। हाँ, गुरु फैशन करने के लिए नहीं बनाए जाते हैं। गुरु बनाने का क्या पर्पज़ है? कि बताइए क्या पर्पज़ है? शरणागति किस लिए भाई? ताकि हम भगवान की सेवा कर सकें उनके निर्देशन में रहते हुए, और वी कैन गो टू बैक टू गॉड वेरेवर कृष्णा वांट्स, गुरु वांट्स, गुरु के आदेशों का पालन कर पाएँ। दैट इज़ द पर्पस। वो उससे कुछ आपको एलिजिबिलिटी प्राप्त होती है, एलिजिबिलिटी प्राप्त होती है, बट नॉट टू गो बैक टू गॉड। सेवा करने की आपको अधिकार मिलता है, वो भी इनिशियली मिलता है। अगर आप व्यवहार से उसको साबित नहीं करोगे तो वो अधिकार भी छिन जाता है। अगर गुरु के दीक्षा लेने के बाद आप, या गुरु एक्सेप्ट करने के बाद आप नियमों को तोड़ दें तो समझ लीजिए रिश्ता ख़त्म हो गया। अगर आपने क्षमा नहीं मांगी जाके और आप अपनी दुनिया में जी रहे हैं तो रिश्ता तो ख़त्म हो गया। नहीं, इस संसार में तो ख़त्म हो जाता है। कितने पति पत्नी हम देखें जो अलग ही रह रहे हैं, ख़त्म, वो रिश्ता ख़त्म हुआ कि नहीं? वो ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो बात ही नहीं बनी, वो कमिटमेंट आई नहीं। तो इस प्रकार से क्या ज़रूरी है? संपूर्ण रूप से आपके चरणों में मैं समर्पित करता हूँ। हे न शुभ दृष्टि तुम करह आमारे, ये न आमी भासी कृष्ण प्रेम सागारे। मुझ पर ऐसी कृपा दृष्टि करें कि मैं कृष्ण प्रेम के सागर में डूब जाऊं। हाँ, इसमें गुरु के लिए तो कुछ मांगा ही नहीं है। यही कम कन्फ्यूजन हमें। अगर हम भक्ति करेंगे तो उसी से गुरु को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होगी, ये समझ लीजिए सर। कई लोग इतनी सेवा और इतनी चीज़ों में लग जाते हैं कई बार कि वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। गुरु ने ऐसा नहीं कहा होगा, कभी नहीं कहते ऐसा करने को। हाँ, सारी काम कीजिए, लेकिन अक्सर वो क्या कहते हैं, जैसा हम बता रहे हैं, चैंट एंड प्रीच। इसी में उनकी सेवा है। और उनके इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? जो शास्त्रों के इंस्ट्रक्शंस हैं। कई बार वो हमारे लिए कुछ बोल देते हैं, तुम्हारे लिए ये उचित है, तुम्हारे लिए उचित है, तुम्हारे लिए उचित है, पर उन सब का पर्पस क्या होता है कि हम सब कृष्ण के प्रेम के सागर में डूब जाएं। ये इसका पर्पस है, क्योंकि उससे एक दिव्य माहौल पैदा होता है, आनंद आता है। नहीं, शिला प्रभुपाद के शिष्य शिला प्रभुपाद को भागवतम सुनाते थे। बताइए, उल्टी गंगा, उल्टी गंगा है या सीधी है? सीधी है। क्यों? शिष्य सुना सकता है गुरु को?
हाँ, कह रहे वेद व्यास बैठे थे सुखदेव गोस्वामी के सामने, हाँ, जब भागवतम चल रही थी, क्योंकि भगवान की कथा है ना, गदाधर पंडित सुनाते चैतन्य महाप्रभु को, यही गुरु का भी आदेश हुआ है। ये तो बहुत बड़ी सेवा हो गई गुरु की वास्तव में, कि उनको भी उनके भजन में मदद करी गई। हाँ हम तो लिखा हुआ पढ़ते थे, बस सुनाते नहीं थे, लिखा हुआ पढ़ते थे। तो इस प्रकार से हमें समझना पड़ेगा कि वास्तविक समर्पण क्या है, गुरु लेने का मतलब क्या है, हृदय से कैसे लिया जाए, संबंध कैसे जोड़ा जाए, कौन गुरु है, कौन सा ग्रेट गुरु है, कौन सा हल्का गुरु है ये भी हमने समझा। हाँ, हल्का गुरु कौन सा है, और वास्तव में सॉकेट की प्रॉब्लम है या प्लग में ही प्रॉब्लम है, ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।